ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की तो अमरीका उनके बचाव के लिए आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा अमरीका इसके लिए हर तरह से तैयार है। ट्रंप के बयान पर जवाब में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के मुशीर अली लारेजानी ने खबरदार किया कि ईरान में जारी एहतजाज पर अगर अमरीका ने मुदाखलत की तो पूरा खित्ता इसके नताइज भुगतेगा। ईरान में फसादात की साजिशों के इल्जाम में 7 अफराद गिरफ्तार। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद में 5 अफराद अमरीका और 2 यूरोप में मुल्क दुश्मन गिरोहों से राबते में थे। गिरफ्तार मुल्ज़मान पर मुल्क में बदअमनी और तशद्दुद को हवा देने की मनसूबाबंदी का इल्जाम है। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरानी प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ATC इस्लामाबाद ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और शाहीन सहबाई को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्ज़मान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाह अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के मुताबिक मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। वफाकी काबीना की इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूरी। बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद में वार्ड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इस्लामाबाद में पंजाब की तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की मंजूरी दी गई। ज़राए का कहना है कि नए कानून से 15 फरवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने वफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के ऑफ ग्रिड लेवी से मुतालिक बिजली तकसीम कार कंपनी के सार्फिन को रिलीफ देने के फैसले की तौसीक भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खसारे में जाने वाले रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी को हुकूमत के मौशी इस्लाहात के विजन का अहम हिस्सा करार दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि हम मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल कर मौशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी इंतहाई अहम संगी मील है। आज़म किया था कि खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सदर से हालिया मुलाकातों को मुफीद करार दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर इत्मीनान का इजहार। कहा सऊदी वली अहद से गुफ्तगू में मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स ने 1,79,000 की सतह अबूर की। अब से थोड़ी देर पहले 100 इंडेक्स 2,148 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,78,504 पॉइंट्स पर देखा गया। मुआशी तजियाकारों के मुताबिक अफराद ज़र की 11 साल की सबसे कम तरीन शरह और मुस्बत मुआशी आशारियों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान परवाज़ें रवा माह शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। इब्तदाई तौर पर 30 मार्च 2026 तक परवाज़ों की इजाज़त दी गई है। ज़राए का कहना है कि बांग्लादेशी कौमी एयरलाइन मंजूर शुदा रूट पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल कर सकेगी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैन अक़वामी हालात पर तबादला ख्याल। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का जायजा लिया। मुतनाज़ा सोमालीलैंड के सदर से अमरीका की अफ्रीका कमांड के जनरल और अमरीका के डिप्टी सफ़ीर की मुलाकात। कर्न अफ्रीका और बहरा अहमर की सिक्योरिटी से मुतालिक बातचीत। अमरीकी वफ़द ने मुतनाज़ा सोमालीलैंड नेशनल आर्मी के सरबराह और हुक्काम के हमरा बरबेरा की बंदरगाह और फ़ज़ाई अड्डे का दौरा किया। मुज़ाकरात में दौरा वाशिंगटन से कबल सिक्योरिटी शराकतदारी के मुआहदों को हतमी शक्ल देने पर तवज्जो मरकूज रही। इस पेशरफ्त को आइंदा हफ्तों में अमरीका की जानिब से मुतनाज़ा सोमालीलैंड को तस्लीम किए जाने की समत इशारा सामने जा रहा है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी कानूनी अमल के बगैर गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। पुलिस के इख्तियारात से तजावुज़ के इक़दामात पर अदालती हुक्म में कहा कि प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हुआ तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया कि क्रिमिनल कार्रवाई कलअदम करार देने का स्कोप महदूद है। अदालत को ये गैर मामूली हालात में इस्तेमाल करना चाहिए। DIG की रिपोर्ट के मुताबिक मुलविस पुलिस एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सदर वज़ीर आज़म बानी PTI समेत 5 बड़ों को एतमाद साजों के लिए आपस में मिल बैठने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तजवीज़। कहा, तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम बंद करे तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने कहा, राना सनाउल्लाह आगे बढ़ें और ऐसा माहौल पैदा करें 5 बड़ों की मुलाकात हो जाए तो फिर तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदम पेशी पर 3 मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने आखिरी मौका देते हुए अलीमा खान और दीगर मुल्ज़मान को आइंदा समाअत तक मोहलत दे दी। मुकदमे में नामजद 3 मुल्ज़मान के वकीला ने 8 गवाहों पर जराह मुकम्मल कर ली। मजीद समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के MNAs का अडियाला पुलिस के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। पुलिस के रवैये पर अफसोस का इजहार। डॉक्टर अमजद और साहबजादा सिबगतुल्लाह को गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने अडियाला जाने से रोका था। दोनों मेंबरान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बतौर मेंबरान असम्बली उन्हें पुलिस के सख्त रवैये का सामना करना पड़ा। मेंबरान असम्बली के साथ ऐसा रवैया है तो आम शहरियों का अल्लाह ही हाफिज है। हरीपुर ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक शफीउल्लाह जान के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात गलत और गुमराहकुन हैं। शफीउल्लाह जान 7 रोज़ में अपनी पोजीशन की वजाहत करें, तस्दीकशुदा शवाहिद पेश करें वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KPK के मुआवने खुसूसी को वजाहत का नोटिस जारी कर दिया। कहा, शफीउल्लाह जान ने इल्ज़ाम लगाया कि फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी हुए, फॉर्म 45 को अपलोड नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मामले का जायजा लिया, कोई शवाहिद नहीं मिले। बयान इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश मालूम होता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है कि आज़ाद कश्मीर दोबारा किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ माहिदे के तमाम निकात पर अमल कर रहे हैं। 98% मामलात पर अमल जारी है। काबीना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब कोई अफरा तफरी नहीं होने देंगे। मसाइल का हल बातचीत से निकलना चाहिए। पिछली हुकूमत में अवाम और हुकूमत के दरमियान दूरी आई थी, हमने वो खत्म की है। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ मजीद 3 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। अब तक 225 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवाई जा चुकी हैं। मैं कराची से आई हूँ और मैं स्पेशल स्नोफॉल देखने के लिए आई हूँ। और कल रात से यहाँ पे इतनी स्नो हुई है कि मतलब ये पहली स्नो है और इतना बर्फ़ से ढका हुआ है, इतना ज़बरदस्त मज़े का मौसम हो रहा है। अपने मुल्क को, अपने कंट्री को एक्सप्लोर करें, इधर उधर ना जाएं, यहाँ पे आएँ, एंजॉय करें, ज़िंदगी यहीं पे है। वादी कागान और वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों के डेरे। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और गोहराबाद में भी बर्फबारी। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में सर्दी बढ़ गई। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7, कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कोठी और सक्खर समेत सिंध और पंजाब के मुतादिद अजला में सुबह के औकात में धुंध से मामूलात की जिंदगी मुतासर। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज सुबह देर तक बंद रही। यमन में तैनात सऊदी सफीर ने कहा है कि यमन में STC लीडर ने कल सऊदी वफ्द के तैयारे को अदन एयरपोर्ट आने से रोक दिया। STC लीडर ने अदन एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक बंद करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का गैर एलानी दौरा।
6 महकमों के सेक्रेटरीज सुबह 9:30 बजे तक दफातर में गैर हाजिर पाए गए। वज़ीर आला सिंध का अहकामात पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने गैर हाजिर सेक्रेटरीज को इजहार वजूह के नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध ने सिंध सेक्रेटेरिएट में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़िला बाजोड़ से ऑनलाइन खुली कचहरी। वज़ीर आला का स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात की कमी, अमले की अदम मौजूदगी की शिकायत पर कार्रवाई का हुक्म। तालीमी इदारों में सेकेंड शिफ्ट असातिज़ा को दरपेश मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला का साबिक फाटा गेम्स की बहाली का भी ऐलान। कराची के इलाके लांठी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, ट्रेलर ड्राइवर फरार। मोटरसाइकिल राइडर बुशरा के अहल खाना का कहना है कि बुशरा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में पुराने कपड़ों की फैक्ट्री में इंचार्ज थी। उकाड़ा में तदफीन के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। साल 2026 के 2 दिन में हैवी गाड़ियों की टक्कर से कराची में 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और वफाकी इंटेलिजेंस इदारे की मुश्तरका कार्रवाइयाँ, 2 मुलजिम गिरफ्तार। SSP SIU इमरान खान के मुताबिक मुलजमान का ताल्लुक भत्ताखोर समद काठियावाड़ी और वसीउल्लाह लाखू गिरोह से है। मुलजमान भत्ते के लिए ताजरों और सनतकारों की रैकी करते थे। मालूमात बैरून मुल्क भत्ताखोर गिरोह के सरगना को फराहम की जाती थी। गिरोह का सरगना बैरून मुल्क के नंबर से ताजरों से भत्ता तलब करता था। कराची में नेशनल स्टेडियम रोड पर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक जमशेद टाउन और गुलशन टाउन के मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी बहाल कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ लाइन में होने वाली लीकेज के बायस डालमिया रोड, स्टेडियम चौक, इंक्रोचमेंट थाने के सामने पानी जमा हो गया था। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में मोटरसाइकिल सवार सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिरकर जख्मी हो गया। उर्दू चौक पर 29 दिसंबर की रात पेश आए वाक़े की वीडियो सामने आ गई। सड़क पर पानी की लाइन डालने के लिए खुदाई की गई थी, ताहम कोई हिफाजती निशानदही का इंतजाम नहीं था। पाकिस्तान में 2025 में दहशतगर्दी के 699 वाक़यात में 1034 अफराद जाँ बहक, 1350 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ की सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा निशाना सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे बने। 437 एहलकार शहीद हुए, जिनमें 174 पुलिस एहलकार, 122 फौजी जवान, 107 FC एहलकार शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों और खुदकुश हमलों में 243 दहशतगर्द हलाक हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि मजहबी शिद्दत पसंदों के हमलों में 2024 के मुकाबले में नुमाया इजाफा हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इत्तेहादी गिरोह दहशतगर्दी के बड़े जिम्मेदार करार दिए गए। मर्दान में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 साला अब्दुल्ला के कातिल में मुलविस मुलजिम मारा गया। बच्चे की लाश गुज़श्ता रोज़ खेतों से मिली थी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बच्चे को छुरी के वार करके कत्ल किया गया था। मुलजिम जुनैद बच्चे का पड़ोसी था। अब्दुल्ला गुज़श्ता रोज़ दोपहर को घर से निकला और लापता हो गया था। महकमा आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा का अबूरी हुकूमत के दौरान भर्ती किए गए मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और मुतल्लिका हुकाम को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि जामियात और मुतल्लिका इदारे 10 दिन में रिपोर्ट जमा कराएं। बरतानिया के वीज़ा क़वानीन में बड़ी तब्दीलियाँ। 8 जनवरी 2026 से इतलाक होगा। पेशावराना और जॉब वीज़ों के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान को मज़ीद सख्त कर दिया है। दरख्वास्त गुजारों को अंग्रेज़ी ज़ुबान में B1 के बजाय अब B2 लेवल की गुफ्तगू, सुनने, पढ़ने और समझने की सलाहियत का मुज़ाहिरा करना होगा। इसका इतलाक पहली बार दरख्वास्त देने वालों पर होगा। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम को सालगिरह मुबारक। 29 बरस के हो गए। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता था, बल्कि ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड भी बनाया। दिल को मिला कर तो देखो, वाह। अपनी बाहें फैला कर तो देखो, वाह 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 वाह। लोग उठ उठ कर तुम्हें मिलेंगे ताबिश, वाह। एक बार किसी अच्छे साबुन से नहा कर तो देखो। सुबह ला शेली की बिलनत। आज सुबह लाते पड़ी हैं। हल्के हल्के बोलो भाई, ये बेमानी नहीं करो। आज सुबह ला शेली की बिलनत। आज सुबह से लाइट नहीं है। मतलब ये कि आज आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो।
नौजवान अदाकार मलिक अकील बने हंसना मना है में ताबिश हाशमी के मेहमान। मलिक अकील की पहचान फिल्म से बनी या रियलिटी शो से? उन्होंने खातून को बाइक से क्यों गिराया? जवाबात जानने के लिए देखिए हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और अदाकार लहरी के मुकालमों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले लहरी की सालगिरह नहीं भूले।